अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। हाँ जी, ये है कल शाम की वीडियो। तो बड़ा खूबसूरत व्यू था और ठंडी ठंडी सी हवा थी और टेम्परेचर इस वक्त जो था ना +7 था। तो मैं साथ बना रही थी वीडियो क्योंकि मैं जा रही थी जिम। तो मैंने कहा साथ साथ थोड़ी सी वीडियो बना के अपने प्यारे व्यूज़ के साथ शेयर करूँगी। तो घर से निकली थी, हस्बैंड गए थे, मैं खुद छोड़ के आता हूँ क्योंकि यहाँ से ट्रेन चेंज करनी पड़ती है। फिर यहाँ से ट्रेन पे जाके फिर बस चेंज करनी पड़ती है और फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और आपको पता है ना मेरा जिम वहाँ पे है। तो आप लोग बताएं, मेरी बहनें भाई बच्चे सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे और सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फ़रमाए, आमीन। और ये देखें कितने खूबसूरत पत्ते, सूखे पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसके ऊपर चलने की जो आवाज़ है ना मुझे बहुत पसंद है। और ये वेदर मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन जब सर्दी ज़्यादा हो ना फिर नहीं अच्छा लगता। ये मेरे बेटे का ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है ना, ये फुटबॉल का छोटा सा ग्राउंड बच्चों का बनाया हुआ है। मेरा बेटा अक्सर खेलने यहाँ जाता है अपने दोस्तों के साथ। आजकल सर्दी है इसलिए नहीं निकलते बच्चे। और ये दो छोटी छोटी सी प्यारी सी मेरी बेटियों की तरह एक ही जर्मन बच्चियां थी, अपने डॉग को लेके वॉक कर रही और साथ गप्पे लगा रही। ये है ज़िंदगी। हंसी मजाक हो रहा था और खामोशी इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पे सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी। और पुरसकून माहौल में जितना भी बंदा बीमार हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसलिए मुझे जर्मनी बहुत अच्छा लगता है। सारे मुल्क घूमी हूँ, लेकिन जितना अच्छा और साफ़ सुथरा जर्मनी है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई और मुल्क है। और मैं आ गई पार्किंग में, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करूं, अपना वेदर दिखाऊं। कितने खूबसूरत क्लाउड्स, स्काई ब्लू भी वाइट भी क्लाउड्स थे। और सूरज की थोड़ी सी शुआएं जो पड़ रही थी और वो बिल्कुल रेडनिश, ये देखें इस साइड पे जो थे ना, सूरज जो था उसकी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। शाम का टाइम था क्योंकि 4:15 बजे मेरी क्लास स्टार्ट होनी थी, तो इसलिए ये ढलते सूरज के साथ मैंने बनाई वीडियो। तो फिर हस्बैंड जो थे वो आ रहे थे, मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी मैं अपनी वीडियो जो है थोड़ी सी बना के और अपनी प्यारी फैमिली के साथ फिर शेयर करूँगी। देखा दरख्तों से पत्ते सारे गिर चुके हैं, चिड़ियों की आवाज़ें, हर तरफ जो था ना आवाज़ें आ रही थी। ये था जनाब, जब मैं जिम से फ़ारिग हुई ना, तो निकलते निकलते मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली क्योंकि अलाउ नहीं होता हमें यहाँ पे अपना कैमरा ऑन कर फ़ोन को ऑन करना। पहले तो यहाँ पे नेट ही नहीं होते, बहुत ज़रूरी होंगे तो हॉस्पिटल से आप फ़ोन करके दूसरों को बता सकते हैं। तो ये था जिम, मेरा ऊपर वाला पोर्शन था और बड़ी मुश्किल से मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई। और ये मेरे बाद की जिनकी बारी थी वो लोग जा रहे थे ऊपर, मैं नीचे आई। और आने के बाद यहाँ पे नहा के उसके बाद कपड़े चेंज करके हमारा एक रूम है जहाँ पे एक साइड पे बाथरूम है, एक साइड पे हम लोग अपने कबर्ड है जिसमें हम अपने लॉक की चीज़ें रखते हैं। जब हम अंदर आते हैं ना, तो पहले ये होता है कि सिग्नेचर करने होते हैं और उनको बताना होता है, तो वो फिर हमें बताते हैं। क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन मैं ये जो स्विमिंग है ना यहाँ पे करती हूँ। स्विमिंग जो है वो राइट साइड पे है, लेकिन बाथरूम यही यूज़ होता है। और जो ये जो है ना जो अलमारियाँ हैं वो भी यही होती हैं। तो इसमें पर्स वगैरह अपना रखते हैं। तो हस्बैंड बाहर आ चुके थे, उनको टाइमिंग का पता था, मुझे निकलते हुए 5:45 हो गए। देवर मेरा छोटा साथ था, तो फिर उसने कहा चलें बाजी हमारी तरफ चलते हैं। और फिर हम उनके घर चले गए। वहाँ से हम आए तकरीबन 10:30 बजे आए और बस आके बहुत थकी हुई थी जिम से। आपको पता है कितनी थकावट हो जाती है। और मैंने 400 कैलोरी जो थी ना, कैलोरी 400 वो मेरी ख़त्म हुई थी। वीडियो मेरी जब ये रात की ख़त्म होगी ना, तो आगे मैं चुप करूँगी और आपको मैं सुबह का बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो सुनाऊँगी, आवाज़ सुनाऊँगी चिड़ियों की। तकरीबन वो टाइम था 7:30 का। तो अभी हम ये जो वीडियो है ना, ये जो अभी मैं बोल रही हूँ, ये तो था हम जा रहे थे। देखा मेरी बहनों और भाइयों कितनी खूबसूरत सुबह है।
ऐसी सुबह में जितना भी बंदा बीमार हो ठीक हो जाता है। अब ये था तकरीबन 7:30 का टाइम। बच्चों को भेज के मैंने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया और ये अपनी चाय बना रही थी क्योंकि आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं था साथ कुछ लेने का। तो फिर मैंने चाय पी क्योंकि ऑलरेडी सुबह उठ के 5:30 बजे हम लोग 2 गिलास में गर्म पानी पी लेती हूँ। उसके बाद नमाज़ पढ़ के तस्बीह करके उसके बाद बच्चों को भेज के फिर मैं चाय लेती हूँ। आज मैंने ये बड़ा कप चाय का बनाया। अब जी दिन तो गुजर गया। अब था टाइम 1 बजे का। मेरे बच्चों ने आना था 3:30-4 बजे का टाइम। आज मेरी बेटी की फरमाइश थी, एक की थी कि केक बनाए और दूसरी की फरमाइश थी कि जो है ना वो आप चाट बनाएं, चना चाट, और जिसमें मैंने बूंदी डालनी थी। ये मैं दिखा रही थी कि मेरे पास कोकोनट का पाउडर था 1.25 कप, मैदा था 3 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 कप चीनी, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप मेरे पास बादाम का पाउडर। इसमें मैदा सिर्फ 3 टेबलस्पून जाएगा। सिर्फ 3 टेबलस्पून से हमारा ये केक बनेगा। अब आपके सामने मैं बनाती हूँ। अंडे 4 हैं, जो कोकोनट का बुरादा है वो 1.25 कप है, मैदा 3 चम्मच है, 3 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून, ऑयल 1 कप, चीनी 1 कप। इनके साथ मैंने बनाना है अपना केक। सबसे पहले मैंने अपने बाउल में डाल दिया। मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले इनकी चीज़ें रेडी हो जाएं क्योंकि आज खाना नहीं था। आज शाम के 4 बजे की चाय जो थी ना उसके साथ ये बनाया था। तो ये मैंने अच्छे तरीके से ना, ये आज की वीडियो है वेडनेसडे की। ये मैंने अच्छे तरीके से अंडों को फेंट लिया और इसके फेंटने के बाद मैंने जो है ना डाल दिया इसमें चीनी। अंडों को ज़्यादा नहीं फेंटना और इसमें नमक भी नहीं डालना इस केक में। जो आपको पता है मैं चुटकी से डालती होती हूँ। और ना ही मैंने इसमें लेमन का अर्क डाला है, ना ही वनीला एसेंस डाला है। देखा ना कितनी चीज़ें मैंने छोड़ के केक बनाया है। चीनी डाली गई, अंडे चले गए, ऑयल चला गया। इसको 2-2 मिनट 1-1 मिनट बीट करते जाए और डालते जाए। और अंडे 4 थे, चीनी 1 कप थी। अब मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया, वो भी 1 कप था मेजरमेंट के हिसाब से जो मैंने कप आपको वाइट दिखाया हुआ है। उसके बाद मैंने इसके अंदर कोकोनट का जो बादाम का पाउडर जो था वो भी 1 कप भरा हुआ था, फुल भरा हुआ। और ये बाज़ार से मैं लाई हुई हूँ, यहाँ से मिल जाता है। और साथ छिलके वाले बादाम थे, ये बगैर छिलकों के हैं। तो साथ मैंने जो 1.25 कप कोकोनट का बुरादा था ना पाउडर, वो डाल दिया, 1.25 कप। वो 1 कप भर के और 4 टेबलस्पून कह सकते हैं, वो 1.25 कप मेरा बन जाता है। और ये डाल दिया साथ। अब मैंने मशीन को कर दिया बंद। अब मैंने थोड़ा सा इसी बीटर के साथ इसको हाथ से मिक्स किया। फिर मैंने 3 टेबलस्पून जो था ना मेरे पास, 3 टेबलस्पून मैदा छान के रखा होता, लेकिन फिर छाना आपके सामने छानूंगी। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया और इसको अच्छे तरीके से दोबारा मैंने छान लिया। और इसको थोड़ा सा मैंने इस बीटर के साथ हाथ के साथ ही मिक्स किया, फिर मैंने स्पैचुला के साथ मिक्स किया क्योंकि जब आप मैदा डाल दो ना तो उसको फिर मशीन के साथ मिक्स नहीं करना होता, वरना केक आपका अच्छे तरीके से फूलता नहीं है। ये भी एक टिप है। तो इस तरीके से मैंने एक ही साइड पे घुमा के मैंने इसको मिक्स कर लिया। और इसमें मैंने 6 टेबलस्पून फुल भर के जो है ना 3.5 वाला मिल्क जो था ना नॉर्मल टेम्परेचर वाला वो डाला। अंडे नॉर्मल टेम्परेचर के, ऑयल नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल टेम्परेचर की होगी। अगर कोई चीज़ भी आपकी ठंडी होगी आपका केक जो है ना वो फूलेगा नहीं। और अब जी अच्छे तरीके से ये इस तरह का बैटर हो गया। इस पे सांचे पे मैंने बटर और बटर पेपर लगा के रखा हुआ था पहले ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। फिर भी लंबी हो ही जाती है मेरी। बहरहाल बनाना भी था और आप लोगों को दिखाना था कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। अब मैंने स्पैचुला के साथ सारा अपना जो था ना वो डाल दिया केक अपने सांचे में, और इस तरह मैंने चम्मच मार के इसको, थोड़ी सी इसकी जो हवा होती है वो निकल जाती है। वैसे मैंने इसको झाड़ा भी था। 160 पे मैंने इसको रख दिया 30 मिनट के लिए। 30 मिनट में मेरा केक रेडी हो जाता है। इसको टाटा बाय बाय कर दिया क्योंकि 30 मिनट के बाद इसको मैंने जो था ना ओपन करना था। अब मैंने दूसरी साइड पे साथ, आपको पता सफाइयाँ तो फिर ज़रूरी होती है ना, सारी मैंने पहले शीशा साफ़ किया क्योंकि अगर ये गंदा होना तो आपको किचन में खड़े होने का दिल नहीं करता। कौन कौन सी माएँ जो हैं वो इस तरीके से करती हैं, खाना बाद में खाती हैं, पहले बर्तन धोती हैं, पहले सफाई करती हैं किचन की। बहरहाल इस साइड पे मेरी चाट, बूंदी वाली और चने वाली चाट बन रही थी जिसमें वेजिटेबल डाली थी। वेजिटेबल वैसे भी बहुत अच्छी होती हैं। जिसमें मेरे पास 1 कप बूंदी थी, 1 कप चने की चाट थी, चने थे वाइट उबले हुए, 1 रेड वाला छोटा प्याज, टमाटर बगैर बीज के, सब्ज़ मिर्च थी मेरे पास, और 1 खीरा भी मैंने आप के लेवल करके मैं आपको दिखाती हूँ कटा हुआ।
अब मैंने अपना केक बाहर निकाल लिया, क्योंकि केक को 28 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दिया। 30 मिनट पे केक को मैंने ओवन से बाहर निकाल लिया। इतना सॉफ्ट केक बना था ना मेरी प्यारी बहनों, मैं क्या बताऊँ। मज़ा आ गया केक को बनाने का भी, और केक को देख देख के मेरा दिल खुश हो रहा था कि इसको मैं हाथ ही ना लगाऊं। इतना सॉफ्ट था ये टूट रहा था, इतना सॉफ्ट केक बना है। आप देख लें, 3 टेबल स्पून मैदा डाला है और इसके साथ ये केक बना है। आप इसमें मैदा अगर नहीं ना डालना तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी 3 टेबल स्पून डाल सकती हैं। फिर आप कॉर्नफ्लोर अगर डालेंगी ना तो फिर बेकिंग पाउडर 1.5 टेबल स्पून डालें अगर आप लोग बनाएं। और ऐसी चीज़ें तो बनानी चाहिए ना। अच्छा, मेरे सर में था कल का दर्द। कल जब मैं जिम गई ना, वापस आई ना, शायद मेरे हिसाब से तो बड़े मज़े का वेदर था, लेकिन शायद फिर मुझे ठंड लगी है सर में। और मैंने ना दूसरे वाले जिसमें केक को रखते हैं, मैंने उसमें रखना था, पता नहीं मैंने इसमें क्यों डाल दिया। बहरहाल इसको आधा घंटा हमने बाहर रखना था। उसके बाद जो था ना, इस पर हमने क्रीम लगानी थी। बेटी का जो फरमाइश थी कि खाली केक बनेगा इन चीज़ों के साथ, तो उनको पता मामा मेरी हमारी झटपट बना लेती है, लेकिन मेरा वो दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो मैंने ना ये सांचा इसके ऊपर लगा दिया। मेरे को यार ये क्या फिट क्यों नहीं आ रहा। वो क्या था कि इसका जो एक्स्ट्रा होता है ना, ये प्लेट होता है जिसके ऊपर केक आप रखते हैं, बर्थडे के केक इस पे रखे जाते हैं। अच्छा, फिर मैंने उसके ऊपर वही वाला सांचा लगाया जिसमें मैंने केक बनाया, वो फिट नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही सर में दर्द की वजह से। बहरहाल बाद में मेरी जो छोटा बेटा वो आया, कहता मम्मा इसका जो आपने अगर क्रीम लगानी है तो इसका तो दूसरा सांचा है। फिर थोड़ा सा पानी के 2 गिलास पिए, फिर समझ आई कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। पता जब बंदे की तबीयत ठीक ना हो ना बाज़ दफ़ा, तो समझ चीज़ आपके सामने पड़ी होती है, पता नहीं चल रहा होता कि हम क्या बात कर रहे हैं, हमने क्या करना है और क्या कर चुके हैं। और मेरा बीपी भी शायद लो था, शायद इस वजह से। बहरहाल जी, जग में मैंने डाल दिया अपना शलागसाने 200 ग्राम, और इसमें मैंने जो मज़े की चीज़ डाली, सना पाट। ये जर्मनी जो रहते हैं उनको पता होगा, सना पाट हर स्टोर से मिल जाता है, वेगान है। ये हम यूज़ कर सकते हैं क्रीम को थिक करने के लिए, मज़ीद थिक करने के लिए। नॉर्मल शलागसाने आपको पता जब बीट को तो थिक हो जाता है। अब ये केक मैंने हस्बैंड को भी देना था, इसलिए मैंने चीनी उसमें भी कप में रखी, और मैंने अपनी शलागसाने में, ये देखें जी, मेरी शलागसाने सुपर डुपर जो थी ना, बीट हो चुकी थी। इसमें मैंने चीनी नहीं डाली। शलागसाने में चीनी वैसे डालते होते हैं केक पे लगाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं डाली क्योंकि मैंने हस्बैंड को देना था। तो मैंने कहा वैसे भी वो घर में है, तो फिर जब हमारी बच्चों की टी का टाइम है तो फिर इनको भी ज़रूर दिया जाए। बहरहाल जी, केक के ऊपर मैंने अच्छे तरीके से क्रीम लगा ली। क्रीम लगा के इसको मैंने साइड पे कर दिया, और ऊपर मैंने चॉकलेट का पाउडर जो था ना, वो कोको पाउडर, सॉरी चॉकलेट पाउडर, कोको पाउडर जो था वो मैंने छान के इसको फ्रिज में रख दिया, जल्दी जल्दी के ठंडा हो जाए, चिल हो तो मज़ा आता है। अब दूसरी साइड पे केक तो चला गया। अब मैंने सारी चीज़ें जो थी ना वो कटिंग करके रखी हुई थी। अब मैंने 3.5 वाला 500 ग्राम, आधा किलो योगर्ट, दही जो होता है ना, वो ये वाला, ये कॉफलैंड से मेरे हस्बैंड लाए थे। इसमें मैंने 1 कप दूध डाला है, और 500 ग्राम मेरे पास योगर्ट था थिक वाला। इसके साथ मैं चाट बनाती हूँ, देखें मेरा है ना वखरा तरीका। अब मैंने ये किया है कि दूध जो था ना वो डब्बे में डाल के उसको अच्छे तरीके से जितना भी था मिक्स करके योगर्ट उसका निकाल लिया, इसको फेंट लिया। इसमें मोस्ट फेवरेट जो था, मैंने अपना 2 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया चाट मसाला, होममेड जो मैंने घर में बनाया, आप लोगों को दिखाई है वीडियो पे, वो डाल दिया, क्योंकि ये इसी के साथ सारा टेस्ट आता है। कोई ज़ीरा कोई कुछ नहीं मैं डालती, सिर्फ चाट मसाला अगर आप डाल दो आपका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें टमाटर, खीरा, सब्ज़ मिर्चें बग़ैर बीजों के, और प्याज डाल दिया। अब इसको मिक्स करके इसमें डाल दिए 1 कप आलू, 1 कप वाइट चने उबले हुए जो मैंने रखे होते हैं फ्रीज़र में, और साथ मैंने 1 कप बूंदी डाल दी। बेटा मेरा आया, उसको बूंदी बहुत पसंद है। मेरे बच्चे बूंदी को गीला करके उसको, वो पहले करते हैं ना गीला करके उसको पानी उसका निकाल के तो फिर डालते हैं। नो, मेरे बच्चे डायरेक्ट जो है ना बूंदी कप में डाल डाल के खाते रहते हैं। ये कभी उनको बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो ना तो फिर दही में बूंदी डाल के तो ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं, ऊपर चाट मसाला डाल के। इस तरीके से मैंने चाट अपनी रेडी कर ली। उस साइड पे मैंने जो चटनी थी, ये मैंने ऑलरेडी अदरक, लहसुन, टमाटर, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और नमक के साथ बीट करके रख देती हूँ फ्रीज़र में, छोटे छोटे क्यूब्स बना के। जब चटनी बनानी होती है मैं ऐसे 2 पीस निकाल के इसमें अच्छी सी डाल के, क्योंकि ये मुझे छोटा लग रहा था, मैंने कहा फैमिली बड़ी है, तो मैं फिर इसको दूसरे बाउल में मैंने इसको ट्रांसफ़र किया। बहरहाल जी, इधर मेरी चाट रेडी। अब इसके ऊपर 1 टेबल स्पून फिर मैंने उंगलियों के साथ ही ना चुटकियाँ भर भर के मैंने चाट मसाला और डाला, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है चाट मसाला, मुझे खुद मेरा फेवरेट है। सब्ज़ मिर्चें जो थी बीजों के बगैर वाली वो डाल दी,
चाट मसाला 1 टेबल स्पून, अंदाज़न मुझे ये पता है कि मैंने 1 टेबल स्पून डालना है। इसमें इमली की चटनी है खट्टी मीठी, ये मैं बाज़ार से लाई हुई हूँ बॉटल, मेरी ख़त्म होने वाली है। ये डाल दी और ग्रीन चिली जो थी ना मोटी वाली, ये वो थी, ये इतनी स्पाइसी नहीं है। तो ये क्योंकि मैंने बच्चों के लिए बनाया ना, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा। और आप कह रहे होंगे कि 3 टीस्पून इसने चाट मसाला डाला, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। बच्चों को ज़रा खट्टी मीठी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन स्पाइसी नहीं अच्छी लगती। तो बहरहाल जी, ये थी मेरी केक की लुक, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये थी मेरी चाट की लुक, बूंदी और चने वाली चाट, जिसमें सारी वेजिटेबल चलेगी। देखा बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का कितना आसान तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। और चॉकलेट केक, तो चॉकलेट केक नहीं कहेंगे, सिंपल केक था कोकोनट वाला, लेकिन उसके ऊपर कोको पाउडर डाल के ना, क्रीम लगा के, तो केक को 4 चांद लग गए थे, इतना खूबसूरत बन गया था। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। और उसको मैं दे रही थी झूले, मैंने कहा केक को अच्छे तरीके से झूले मिल जाएं, उसका भी दिल खुश हो जाए। चटनी भी रेडी हो चुकी थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। और जो मेरी बहनें और भाई जो हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता, टाइम निकाला करें, मेरे लिए टाइम निकाल के वीडियो ज़रूर देखा करें। और प्लीज़ मुझे बताया करें आपको मेरा तरीका कैसा लगता है, जो है ना, खाना बनाने का, मीठा बनाने का, या केक जो भी मैं बनाती हूँ। तो अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे दे इजाज़त, मेरी तरफ से पूरी यूट्यूब फैमिली को अल्लाह हाफिज़।